मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध स्वरूप, जिसका अवलंबन लेने से जीव को कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है, जीव अकर्ता हो जाता है, जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, कर्ता कर्म अधिकार चलता है। उसमें गाथा 143 उसका हेडिंग है पक्षांतिक्रांत का क्या स्वरूप है। क्या कहा? पक्षांतिक्रांत कौन होता है? तो कि साधक ज्ञानी किस पक्ष से अतिक्रांत हुआ, किस पक्ष को छोड़ दिया, किस पक्ष को त्याग कर दिया, तो कि शुद्धनी का पक्ष हो कि व्यवहारनी का पक्ष हो, दोनों का त्याग। ऐसे जीव का स्वरूप यानी साधक जीव ज्ञानी का स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है? 3 बात है, ध्यान से सुनना। शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का पक्ष किसको होता है? तो कि अज्ञानी को होता है। शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का पक्ष किसने छोड़ दिया? तो कि ज्ञानी साधक हो कि परिपूर्ण ज्ञानी हो, उसने शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का पक्ष तो छूट गया है। दूसरी बात,
सच्चे नहीं किसको होता है? तो कि सच्चे नहीं अज्ञानी को नहीं होता। सच्चे नहीं जिसको आत्मा की अनुभूति हुई हो और अनुभूति से बाहर आकर विकल्प में आकर अनुभूति में जो आया था उसका भेद पूर्वक वर्णन करे, उसको सच्चा नहीं होता है। फिर से, जो जीव ने नयों का पक्ष छोड़ दिया और आत्मा की अनुभूति कर ली, आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप युगपत जान लिया, ऐसा जीव विकल्प में आया। विकल्प में आकर आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो वर्णन युगपत नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन क्रम से किया। तो जो अनुभूति पूर्वक सविकल्प दिशा में हो और आत्मा का स्वरूप का वर्णन करे, ऐसे साधक जीव को सच्चा नहीं होता है। साधक दशा 4 से 12 गुणस्थान है। 4 से 12 गुणस्थान, तो 4 से 12 गुणस्थान तक नहीं होता है। नहीं किसको नहीं है? तो कि जिसको केवल ज्ञान हो गया, वो जीव को आत्मा की अनुभूति सादी अनंत काल रहती है, लेकिन वो जीव कभी भी सविकल्प दिशा में नहीं आते। इसलिए केवली भगवान को, अरियंस भगवान, सिद्ध भगवान को नहीं होता नहीं है। चौथी बात, नहीं क्या है? तो कि श्रुत ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान का अंश क्यों कहा? तो कि अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान प्रकटता है और भावश्रुत ज्ञान में आत्मा का द्रव्य स्वभाव, उसके गुण और उसकी पर्याय सब एक साथ युगपद जानने में आता है। ऐसे ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। भावश्रुत ज्ञान युगपद ज्ञान है। और भावश्रुत ज्ञान वाला साधक निर्विकल्प दशा को छोड़कर, अनुभूति को छोड़कर सविकल्प दशा में आता है। तो जो अनुभूति है वो भावश्रुत ज्ञान है। ऐसा भावश्रुत ज्ञान 4 से 12 गुणस्थान में साधक को होता है। ऐसा साधक निर्विकल्प दशा में से सविकल्प दशा में आए
और आत्मा का वर्णन क्रम से किया। तो कि आत्मा के स्वरूप का युगपद ज्ञान पहले किया अनुभूति के काल में, वो तो भावश्रुत ज्ञान कहलाया। लेकिन सविकल्प दशा में आकर आत्मा का वर्णन भेद से किया, उसको नहीं कहने में आता है। तीन प्रकार के जीव है। अज्ञानी है, साधक है, केवल ज्ञानी है। अज्ञानी को नई का पक्ष होता है, उसको नई भी नहीं होता, भावश्रुत ज्ञान भी नहीं होता। दूसरा जीव साधक 4 से 12 गुणस्थान, उसको भावश्रुत ज्ञान भी है और नई ज्ञान भी है। केवड़ी भगवान, उसको केवल ज्ञान है, भावश्रुत ज्ञान भी नहीं और नई ज्ञान भी नहीं। क्यों? तो कि पूरे विश्व को युगपद एक साथ जानते हैं और केवड़ी भगवान कभी भी सविकल्प दशा में आते नहीं। फिर से गुजराती में 143 ગાથા એનું હેડિંગ શું છે? પક્ષાંતિક્રાંત. પક્ષને ઓળંગી જવું. પક્ષને ઓળંગી જવું એટલે નહીં પક્ષને ઓળંગી જવું. તો અહીં કહે છે પક્ષથી અતિક્રાંત. પક્ષથી અતિક્રાંત. પક્ષથી અતિક્રાંત એટલે પક્ષને એટલે નહીં પક્ષને, નહીં પક્ષને એટલે શુદ્ધ નહીંનો પક્ષ અને વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ, એને ઓળંગી ગયેલાનું. તો પક્ષથી અતિક્રાંત કોણ છે? તો કે પક્ષથી અતિક્રાંત તો સાધક છે. સાધક અર્થાત જ્ઞાની, સમ્યક દ્રષ્ટિ. તો કે છે આ સાધકનું સ્વરૂપ શું છે? હવે પહેલા એટલું સમજવું જરૂરી છે કે નહીં પક્ષ કોને હોય છે? પછી સાચા નહીં કોને હોય છે? અને ત્રીજું, નહીંનો પક્ષ કે નહીં કોને હોતા નથી. નહીં કોને હોય છે? નહીંનો પક્ષ કોને હોય છે? ભાવશ્રુત જ્ઞાન કોને હોય છે? કોને નહીં પક્ષ પણ નથી, નહીં પણ નથી
શ્રુત જ્ઞાન પણ નથી, પણ કેવળ જ્ઞાન કોને હોય છે? ફરીવાર, નહીંનો પક્ષ કોને હોય? તો કે નહીંનો પક્ષ અજ્ઞાનીને હોય. અજ્ઞાની નહીં પક્ષ છોડે તો શું થાય? તો કે જ્ઞાની થઈ જાય, સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય, સાધક થઈ જાય. તો નહીં પક્ષ છોડવા જેવો છે. હવે સાચા નહીં કોને હોય છે? તો કે સાચા નહીં ભાવશ્રુત જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે. તો કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન શું છે? તો કે આત્માની અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન છે. તો ભાવશ્રુત જ્ઞાન સાધકને હોય છે. સાધકનું ગુણસ્થાન 4 થી 12 ગુણસ્થાન છે. સાધકને ભાવશ્રુત જ્ઞાન અને સાચા નહીં 4 થી 12 ગુણસ્થાન હોય છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાનીને સાચા નહીં કેમ હોય છે? તો કે નહીંની વ્યાખ્યા એવી કરી છે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાનના કાળે આત્માનું સ્વરૂપ યુગપદ એકી સાથે, યુગપદ એટલે પોતાનું દ્રવ્ય, પોતાના ગુણો, પોતાની પર્યાયો સહિત એક સાથે જ્ઞાનમાં જણાય છે. ત્યારે જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ હોય છે. જ્ઞાન ત્યારે સમ્યક હોય છે. આવું જે યુગપદ જ્ઞાન થયું, સમ્યક જ્ઞાન થયું, એવા જ્ઞાની અનુભૂતિમાંથી બહાર આવે, આત્માની અનુભૂતિમાંથી બહાર આવે, ત્યારે અનુભૂતિમાં જે જાણ્યું હતું તેનો ઉપદેશ આપે તો ઉપદેશ ક્રમથી આપી શકાય છે. યુગપદ આપી શકાતો નથી. તો અનુભૂતિમાં ભેદાભેદપૂર્વકનું જ્ઞાન થયું, એનું વર્ણન ક્રમથી કરવું તેને નહીં જ્ઞાન કહે છે. માટે નહીં જ્ઞાન માત્ર સાધકને હોય છે, અજ્ઞાનીને હોતું નથી, કે કેવડી ભગવાનને નહીં હોતા નથી. ભાવશ્રુત જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનીને હોતું નથી, કેવડી ભગવાનને હોતું નથી, માત્ર સાધકને હોય છે. સાધક પણ 4 થી 12 ગુણસ્થાન છે. હવે કેવડી ભગવાન, કેવડી ભગવાનને
ભાવશ્રુત જ્ઞાન તો ક્ષયોપસમ જ્ઞાન હતું, અધૂરું જ્ઞાન હતું. એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન સાધક દશામાં હતું એ છૂટી ગયું. એટલે એમને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન એટલે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. તો કેવડી ભગવાન પાસે ભાવશ્રુત જ્ઞાન નથી. કેવડી ભગવાન વિકલ્પમાં આવતા નથી. કેવડી ભગવાન વિકલ્પમાં આવીને ભેદપૂર્વક વર્ણન પણ કરતા નથી. માટે કેવડી ભગવાનને ભાવશ્રુત જ્ઞાન પણ નથી અને ભેદપૂર્વક વર્ણન કરતા નથી, માટે એને નહીં જ્ઞાન પણ નથી. કેવડી ભગવાન પાસે તો કેવળ જ્ઞાન છે, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે. પેલા પ્રાથમિક ભૂમિકામાં આટલું સમજ્યા પછી હવે આ ગાથા શરૂ કરીએ છીએ. આ ગાથાનો અર્થ કરતા પહેલા આટલું જાણવું જરૂરી હતું. હવે ગાથા 143 સાથે ગાઈએ છીએ, પછી ગાથાર્થ અને ટીકા ચાલશે. નય દ્વય કથન જાણે જ કેવળ સમયમાં પ્રતિબદ્ધ જે. નય પક્ષ કંઈ પણ નવગ્રહે નય પક્ષથી પરિહીન તે. ગાથાર્થ. નય પક્ષથી રહિત જીવ. નય પક્ષ તો अज्ञानी હોય છે. नई पक्ष किसको होता है तो कि अज्ञानी को, लेकिन नई पक्ष से रहित हुआ तो वो जीव साधक बन गया, ज्ञानी बन गया। नई पक्ष से रहित कौन से साधक जीव है तो कि 4 से 12 गुणस्थान वाले सर्व जीव साधक है। अब आगे, समय से प्रतिबद्ध। समय का अर्थ है चित स्वरूप जीव, जीव स्वरूप आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, चैतन्य स्वभावी आत्मा, ज्ञायक, ज्ञायक से प्रतिबद्ध, चित स्वरूप आत्मा से प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध का अर्थ है अनुभवता थका। तो जिस जीव ने चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभव किया तो समय से प्रतिबद्ध हुआ थका, अर्थात चित स्वरूप आत्मा को अनुभवता हुआ। नई पक्ष छोड़ के, नई पक्ष छोड़ के यानी विकल्पों को छोड़ के, विकल्पों को छोड़ के उसका अर्थ द्रव्य मन के संग में खड़ा रहकर
आत्मा का स्वरूप शुद्ध नहीं से सोचा कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, हानि वृत्ति रहित है, अणसंयुक्त है, अरूपी है, अनंत गुणात्मक एक है, शुद्ध है। लेकिन ये सब मन के संग में विकल्प है। ऐसा विकल्प को शुद्ध नहीं का पक्ष कहा और व्यवहार नहीं से आत्मा में अनंत गुणभेद है, आत्मा का लक्षण ज्ञान है, वो सब भेद से भी आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया, वो व्यवहार का पक्ष था। वो दोनों पक्ष छोड़ दिया और आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उसमें अंतर्लीन हो गया, उसमें लीन हो गया। लीन होकर आत्मा का स्वरूप जो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है, उसका वेदन निर्विकल्प दशा में कर लिया। तो जिस जीव ने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों नयों के कथन को यानी पक्ष को सिर्फ जानते ही है, ज्ञाता दृष्टा हो गया, पक्ष छूट गया। शुद्ध नहीं से आत्मा का स्वरूप कैसा है और व्यवहार नहीं से आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो वस्तु का जैसा स्वरूप है शुद्ध नहीं से वो जानना वो दोष नहीं है। व्यवहार से वस्तु स्वरूप कैसा है वो जानना वो दोष नहीं है। लेकिन वो स्वरूप एकांत स्वरूप लेकर एकांत स्वरूप को ही मानना, या तो जो स्वरूप शुद्ध नहीं का है और व्यवहार नहीं का है वो स्वरूप के चिंतन में ही रुक जाना, उसको पक्ष कहने में आता है। ज्ञानी वहां रुके नहीं, आत्मा की अनुभूति कर ली और अनुभूति के काल में शुद्ध नहीं का स्वरूप कैसा है, व्यवहार नहीं का स्वरूप कैसा है, वो युग पर जान भी लिया। तो क्या कहा कि चित स्वरूप के आत्मा को अनुभवता हुआ दोनों नयों का कथन को केवल सिर्फ जानता ही है, लेकिन नए पक्ष को जरा भी ग्रहण करता नहीं। क्या बताया यहाँ? तो कि हेडिंग में कहा था कि पक्ष अतिक्रांत जो जीव है उसका स्वरूप कैसा है। तो आचार्य भगवान ने जवाब दिया
कि पक्ष से अतिक्रांत जो जीव है वो नई पक्ष से रहित है, दोनों नई पक्ष से रहित है। वो जीव साधक है। साधक यानी वो जीव चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभव करता है। दोनों नयों का कथन को जानता है, लेकिन दोनों नयों के कथन के विकल्प में रुकता नहीं है। वो नई पक्ष में, वो यानी ज्ञानी नई पक्ष में जरा भी ग्रहण करता नहीं है, एकांत वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता नहीं है। अब गाथार्थ का अर्थ, नई पक्ष से रहित जीव वो तो साधक है, सम्यक ज्ञानी है, भावश्रुत ज्ञानी है। आत्मा की अनुभूति हुई है। अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय सहित युगपत जान लिया है। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर लिया है। निर्विकल्प दशा प्रकट की है। ज्ञान भी निर्विकल्प हो गया है। ऐसे जीव को नई पक्ष से रहित कहा। अब समय से प्रतिबद्ध हुआ थका। समय का अर्थ है जीव में सारभूत यानी त्रिकाल शुद्धात्मा, चित स्वरूप आत्मा, ज्ञान दर्शनमयी स्वभावी आत्मा, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान का पिंड, दर्शन का पिंड, ज्ञान का पिंड उसका अर्थ क्या, दर्शन का पिंड उसका अर्थ क्या। तो ज्ञान का पिंड उसका अर्थ है जिसमें सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान प्रकट कर सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला आत्मा सादी अनंत काल तक त्रण काल त्रण लोक को देख सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला आत्मा, उसको दर्शन का पिंड कहते हैं। पुरुषार्थ का पिंड, जो आत्मा के अनंत गुणों को, उसमें जो परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसकी व्यक्तता, परिपूर्ण व्यक्तता सादी अनंत काल कर सके, इतनी शक्ति रूप सामर्थ्य वाला वीर्य गुण सुख
का पिंड सादी अनंत काल परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख प्रकट कर सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला आत्मा। तो क्या कहा कि चित स्वरूप आत्मा को अनुभवता हुआ ज्ञान दर्शनमयी आत्मा के स्वरूप को अनुभवता हुआ दोनों नयों का कथन को, दोनों नई का अर्थ है शुद्ध नहीं या निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, उसका कथन यानी नई का जो कथन है वो तो भेद दर्शाता है। तो आत्मा में रहे हुए अनंत भेद उसको साधक का आत्मा सिर्फ जानता ही है। अवलंबन तो अभेद का है और जाणपणा भेद का भी है और अभेद का भी है। लेकिन नई पक्षों को जरा भी ग्रहण करता नहीं है। नई पक्ष तो क्या है? मन के संग में आत्मा के स्वरूप का चिंतन का विकल्प राग भाव। तो कैसे राग को ग्रहण करता नहीं है। फिर से गाथार्थ गुजराती में। गाथार्थ नई पक्षથી રહિત જીવ નઈ પક્ષથી રહિત કયો જીવ હોય છે અને નઈ પક્ષ સહિત કયો જીવ છે? તો કે નઈ પક્ષ સહિત તો અજ્ઞાની છે અને નઈ પક્ષથી રહિત થાય અજ્ઞાની નઈ પક્ષથી સહિત છે। જો અજ્ઞાની નઈ પક્ષથી રહિત થાય તો જ્ઞાની થઈ જાય। તો નઈ પક્ષથી રહિત એ સાધકનો જીવ છે, જેણે આત્માની અનુભૂતિ કરી છે, જેણે આત્માને પ્રતીતમાં લીધો છે, જેણે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા આત્માનું સ્વરૂપ દ્રવ્યગુણ પર્યાય સહિત જાણ્યું છે, જેણે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અતીન્દ્રિય સુખના વેદન કર્યા છે। જે જીવ મનના સંગમાં રોકાતો નથી, મનના સંગથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોમાં રોકાતો નથી, મનનો સંગ છોડી ચૈતન્ય સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માને ગ્રહી લે છે, તો કે નઈ પક્ષથી રહિત જીવ સમયથી પ્રતિબદ્ધ થયો થકો, એટલે કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને અનુભવતો થકો। આત્માનું સ્વરૂપ તો અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અતીન્દ્રિય સુખ છે। એવા અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતીન્દ્રિય સુખ એનું વેદન કરતો થકો।
એને અનુભવતો થકો, જે સમયે આત્મા પ્રતીતમાં આવ્યો તે સમયે આત્માના અનંત ગુણે આંશિક સુખતા પ્રગટ કરી, તો જ્ઞાન ગુણમાંથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, વેદનયુક્ત જ્ઞાન પ્રગટ થયું અને સુખ ગુણમાંથી અતીન્દ્રિય સુખ એનું વેદન પ્રગટ થયું. તો કે ચિત્ત સ્વરૂપ આત્માને અનુભવતો થકો, જ્ઞાન દર્શનમય આત્માના સ્વભાવને અનુભવતો થકો, બંને નયોના કથનને કેવળ જાણે જ છે. જે સમયે આત્માની અનુભૂતિ થઈ ત્યારે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ જેણે જાણ્યું અને વ્યવહાર નહીંના વિષયભૂત આત્માના ગુણભેદ પર્યાયભેદને પણ જેણે જાણ્યા, માટે એમ કહ્યું કે નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે બંને નયોના કથન, એક શુદ્ધ નહીંનું કથન, એક વ્યવહાર નહીંનું કથન. શુદ્ધ નહીંનું કથન અભેદનું કથન, વ્યવહાર નહીંનું કથન ભેદનું કથન. પણ શ્રુત જ્ઞાન એ તો આત્માના ભેદાભેદ, ભેદ અભેદ બંને સ્વરૂપને યુગપદ એકી સાથે જાણી લીધું છે. તો કે છે કથનને કેવળ જાણે જ છે, એ ભેદમાં રોકાતા નથી. એ મનના સંગે, મનનો સંગ જ છૂટી ગયો ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ દશા થઈ. મન પ્રત્યે લક્ષ નથી, મનમાં રોકાવાપણું નથી, મનના સંગે ચિંતવન નથી. અનુભૂતિના કાળે, અનુભૂતિના કાળે તો અવલંબન જ્ઞાયકનું છે, ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે, ત્યારે તો યુગપદ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. એ યુગપદ જ્ઞાન આત્માનું અભેદ સ્વરૂપ એટલે શુદ્ધ નહીંનો વિષય એને પણ જાણે અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય ભેદ, ગુણભેદ और पर्याय ભેદ એને પણ જાણે, પણ ભેદમાં રોકાતા નથી. ભેદ સંબંધી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરતા નથી. તો કે છે બંને નયોના કથનને કેવળ જાણે જ છે, પરંતુ નય પક્ષને એટલે કે વિકલ્પોને જરા પણ ગ્રહણ કરતા નથી. નિર્વિકલ્પ દશા થઈ તો સવિકલ્પ દશા તો ક્યાંથી થાય? ભેદમાં તો ક્યાંથી રોકાય? આવું જેનું સ્વરૂપ છે એ જીવ પક્ષથી અતિક્રાંત છે એમ કેવું છે. જો હેડિંગમાં પૂછ્યું તો શું કે પક્ષથી અતિક્રાંત, પક્ષને ઓળંગી ગયેલું સ્વરૂપ શું છે? તો કે પક્ષથી અતિક્રાંત થયો એ જીવ નય પક્ષથી રહિત થયો,
ચિત્ત સ્વરૂપ આત્માને અનુભવ્યો. અનુભવના કાળે બંને નયના વિષયોને માત્ર જાણ્યા, પણ નય પક્ષમાં રોકાયા નહીં, માટે નિર્વિકલ્પ થયા. અને નિર્વિકલ્પ થયા માટે એને નયના પક્ષને જરા પણ ગ્રહણ કર્યું નથી. આટલી વાત ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવે કરી ટૂંકામાં. હવે ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એ વાતને ખોલે છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ પ્રથમ દ્રષ્ટાંત તરીકે કેવડી ભગવાનનો દૃષ્ટાંત આપે છે. કેવડી ભગવાનનું સ્વરૂપ છ પ્રકારે પેલા બતાવે છે. પછી આ કેવડી ભગવાનનું સ્વરૂપ દ્રષ્ટાંત રૂપે છ પ્રકારે બતાવ્યા પછી પક્ષથી અતિક્રાંત થયેલો સમ્યક દ્રષ્ટિ કેવડી ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત હતું. પછી સિદ્ધાંતમાં ઉતારશે એ સમ્યક દ્રષ્ટિમાં ઉતારશે. કેમ? તો કે અહીં શિષ્યએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પક્ષથી અતિક્રાંત થયેલાનું, પક્ષને ઓળંગી ગયેલાનું શું સ્વરૂપ છે? તો પક્ષથી અતિક્રાંત તો સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. એનું સ્વરૂપ શું છે? તો સમ્યક દ્રષ્ટિનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે, પક્ષથી અતિક્રાંત થયેલાનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે જેને નય પક્ષો વિલય થઈ ગયા છે, નાશ પામી ગયા છે, એનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે પહેલા દ્રષ્ટાંત કેવડી ભગવાનનો આપે છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने 143 गाथा में जो कहा उसका गाथार्थ, उसका वर्णन हुआ. अब अमृतचंद्राचार्य देव भगवत कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर वो भावों को ज्यादा विस्तार से खोल देते हैं. मूल विषय तो ये है कि पक्ष से अतिक्रांत होता है, ऐसा जीव का स्वरूप कैसा है, ये मूल विषय पूछा गया है प्रश्न में. तो पक्ष से अतिक्रांत तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा है वो दर्शाना है. सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखाने के लिए
दृष्टांत के रूप में केवड़ी भगवान को लिया है। पहले दृष्टांत बताएंगे, दृष्टांत में केवड़ी का स्वरूप बताएंगे, बाद में सिद्धांत में यानी सम्यक दृष्टि में, सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा है वो बताएंगे। अब देखो टीका, जिस प्रकार केवली भगवान और यह सिद्ध परमात्मा और यंत सिद्ध परमात्मा भगवान लक्ष्मीवान, जिसको अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रकट हुई है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे केवड़ी भगवान विश्व के साक्षीपणा के कारण केवड़ी भगवान का एक स्वरूप बताया। पहले 6 प्रकार से स्वरूप बताएंगे। उसमें प्रथम स्वरूप बताया कि केवली भगवान कैसे होते हैं, तो कि विश्व के साक्षीपणा के कारण। साक्षीपणा किसको कहते हैं, तो कि केवड़ी भगवान ज्ञाता दृष्टा है। केवड़ी भगवान विश्व के किसी द्रव्य के साथ जुड़कर मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते हैं। विश्व के सभी पदार्थ जानने लायक है, क्योंकि सभी में प्रमेयत्व गुण है। और केवड़ी भगवान के पास ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ है, अर्थात परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान। केवड़ी भगवान में परिपूर्ण ज्ञान खिला है, तो पूरे विश्व को जान सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य केवड़ी भगवान को प्रकट हुआ। तो एक तरफ जानने वाला, दूसरी तरफ पूरा विश्व जनाने वाला, दोनों के बीच में सिर्फ ज्ञाताग्नि संबंध, जानना जनाना, इतना ही संबंध। केवली भगवान जानकर मोह राग द्वेष नहीं करेंगे, मोह राग द्वेष नहीं करेंगे तो नया कर्म का बंध भी होगा नहीं। तो केवली भगवान क्या करेंगे, पूरे विश्व को जानेंगे। एक केवली भगवान का एक स्वरूप। अब दूसरा स्वरूप, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत, श्रुत ज्ञान के अवयव को नई ज्ञान कहा था। श्रुत ज्ञान के अवयव, उसको नई का भेद कहा था।
तो श्रुत ज्ञान के अवयवभूत या निर्णयों के भेद, ऐसा जो व्यवहारने का पक्ष और निश्चयने का पक्ष, उसके स्वरूप को ही केवल जानते हैं। क्या कहा कि केवली भगवान श्रुत ज्ञान का भेद यानी शुद्ध नहीं व्यवहार नहीं का जो विषय है उसको सिर्फ जानते हैं, वो पक्ष में वो रुकते नहीं है। शुद्धने का पक्ष में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कैसा है और व्यवहार नहीं के विषय में आत्मा भेद से कैसा है, गुण भेद पर्याय भेद से। ऐसे दोनों स्वरूप को केवड़ी भगवान सिर्फ जानते हैं। तो दो बात बताई, पूरे विश्व के साक्षी है, दूसरा बताया नए पक्ष को भी जानते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, लेकिन निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ थका श्रुत ज्ञान की क्या कहा कि केवड़ी भगवान विज्ञान घन हुए हैं। उसका अर्थ कल चलेगा, समय हो गया है, कल पहले से टीका लेंगे। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दाता शासन उपकारी सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना शिष्यમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ सर्व जिनवाणी मातनो जय हो। पूज्य गुरुदेव माताजी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में बिराजता सर्वे देवशास्त्र गुरु भगवंत नो जय हो। वर्तमान गुरु ने भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्तिनाथ भगवान नो जय हो। श्री सूर्यकीर्तिनाथ भगवानना समवसरणना मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवाननो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।